बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और अच्छा आरपीएम, हाई आरपीएम और प्रीमियम निश के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये जो आप देखेंगे तो बहुत ही कमाल की बनती भी है और बहुत ही कमाल इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी आता है। ख़ासतौर पर इसकी जो थीम है, वो विजुअल है, वो बहुत कमाल है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इसको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और उसके बाद इसके ऊपर काम करना है। अब इसकी प्रॉम्प्ट वगैरह जो है ना वो लिखी हुई है, उसके बारे में आप बिल्कुल परेशान ना होना। जैसे पहले कि इसको कॉपी करते हैं और चैट जीपीटी पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो काफ़ी सारे आइडियाज़ हमें देगा कि आप इसके ऊपर कर लें, इसके ऊपर कर लें, इसके ऊपर कर लें। आप 10 कहेंगे वो 10 देगा, 20 कहेंगे तो वो 20 देगा। जितने भी आप कहेंगे वो उसको आपको इतना ही वो आइडियाज़ वो निकाल के देगा। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब दूसरी प्रॉम्प्ट भी लिखी हुई है जो ख़ास तौर पे इमेजेस के अंदर भी काम आएगी हमें। उसको पेस्ट कर ला के मतलब यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जैसे पिज़्ज़ा रेट, इसको कॉपी करें। ये मतलब कि दूसरा नाम हमें चाहिए। अब जो जो वीडियो का टॉपिक है ना, उसकी जगह आपने इसको ला के पेस्ट कर देना है। ये वीडियो का टॉपिक आपको नज़र आ रहा है ना सबसे नीचे, इसको ला के पेस्ट करना है। इनको ना थोड़ा ध्यान में मतलब कि आपको ना रखना होता है। अब जैसे ये मतलब कि अंडरलाइन एक्स है, यहाँ पे ये भी आपको मतलब कि लिखना होता है कि मुझे क्या क्या और किस किस तरीके से वो चीज़ें चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से लिख लेते हो, समझ लेते हो, तो फिर आपके लिए ये जो प्रॉम्प्ट वगैरह ना, मास्टर प्रॉम्प्ट, इसको यूज़ करना आसान हो जाता है। अब इसको मतलब वो करके दिए तो अब ये सीन बाय सीन इसको वो करके दे रहे हैं। अच्छा, जैसे इसने ये सारा कुछ लिख के दिया है, 10 सीन मतलब अलग अलग तरीके से इसने लिख के दिया। ठीक है। तो अब इसकी जो मतलब हमें अगली ज़रूरत है कि स्क्रिप्ट बना के दो और उसकी हमें इमेजेस भी बनानी है और साथ वीडियोस भी बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें इमेजेस के वो सीन चाहिए। अब ये उस हिसाब से उसकी इमेजेस और उसके वो सारे करके देगा। हाँ, अब देखो इसने वो 10 सीन अलग अलग वो लिख के दिए और उनके अलग अलग से वो बना के दिए। अब आपने गूगल पे आके विस्क एआई ये सर्च करना है, ये गूगल लैब का ही है। तो यहाँ पे मतलब इनके काफ़ी टूल हैं। गूगल भी अब अच्छा काम करता है, नैनो बनाना और फ्लो, इमेज एफेक्ट्स, म्यूजिक एफेक्ट्स, ये सारे ना इनके ही है। तो विस्क के ऊपर आप करें इंटर टूल करें। अब यहाँ पे आपने आके वो इमेजेस बनवानी है। और याद रखें ये भी मतलब अभी फ्री काम करता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने इसको पैसे देने फिर काम करेगा, फ्री काम करता है। ये आ गया। उसके बाद आपने रेशो वो मतलब पोर्ट्रेट वाली सिलेक्ट करनी और इसको डन कर देना आपने। इसी तरीके से 1 2 3 4 मतलब 10 तक आपने यही करना है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। पहले वो बन जाए उसके बाद दूसरे को पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब पहले वो इमेज बन चुकी है, दूसरी बनाए, तीसरी बनाए, चौथी, इस तरीके से मैं सारी वन बाय वन में कर लेता हूँ जल्दी जल्दी।
अच्छा, उसके बाद डब डब ए आई, इसके ऊपर क्लिक करें। ये वॉइस ओवर के लिए काम आता है। इमेजेस तो सारे के सारे आपको विस्क से बन जाएंगे, मतलब विस्क ए आई इससे बन जाएंगे। टेम्प मेल आपको डब डब ए आई के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे पिछली वीडियोज़ के अंदर भी शायद आपने देखा होगा। तो एक येलो कलर में ना, जो हाँ ये वाली, इसके ऊपर भी करें। वैसे ऊपर वाली भी काम करती है, ये येलो में आप आ जाएं, क्योंकि ना काम करने के लिए बहुत सारा हो जाता है। आप पहले उस वेबसाइट से उठाएं, फिर इससे उठाएं, फिर इससे उठाएं। काम आपका बहुत है, बस आप करने वाले बने। तो स्टार्ट 3 डे ट्रायल, इसको शुरू करें। इसके ऊपर क्लिक करें। थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से। आपने इसका सिंपल अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद इसकी वॉइस ओवर करनी है। अच्छा, अब ये जैसे एक है, इसको करना चाहें चेंज कर लें। आप चेंज कर लें तो अच्छी बात है। उसके बाद इसको कॉपी कर लें। गेट कोड के ऊपर क्लिक करें। अब कोड उसे ईमेल के ऊपर आएगा, ये जो हमने लिखा हुआ ना उधर। इसको क्लोज करें। अब यहाँ पे आएगा वो जहाँ हेलो लिखा हुआ ना। इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा। नेट भी वैसे पूरा ठीक से काम नहीं कर रहा। इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद गेट कोड करते हैं। इसके ऊपर जल्दी आ जाएगा। हाँ, शुक्र है, आ गया। 5173 ये इसका कोड है। ये आप यहाँ पे डालें और साइन अप कर दें। सिंपल। कभी कभी ना भी होना तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। कभी वो नेट का भी इशू होता है, कभी ये होता है कि वो यूज़ में हो जाता है, इस वजह से। अब देखो, ये अकाउंट बन चुका है। अब हमने सीधा ए आई वॉइस ओवर के अंदर आ जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये डब डब ए आई का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना काफ़ी आसानी हो जाती है। इसके अंदर ना वो अलग अलग इमोशंस हैं। मतलब आपको हॉरर के ऊपर काम करना है तो उसकी अलग वॉइस ओवर है। आपने मोटिवेशन के ऊपर करना है, इसकी अलग वॉइस ओवर है। तो इस लिहाज से ना आपको टेंशन नहीं होगी। बार बार नेट प्रॉब्लम कर रहा है। चलें, सबसे पहले ये जो टूर है इसको जल्दी जल्दी नेक्स्ट करके इसको ख़त्म करें। हाँ, ये अब हो गया। अब उसके बाद जो आपकी वॉइस ओवर है कंप्लीट, उसको आपने लेके आना है। जो आपके मतलब प्रॉपर जो स्क्रिप्ट है वो आपने लेके आनी है यहाँ पे। ठीक है, पहले इसको मतलब यहाँ पे ना किसी और चीज़ में डाल के ये जो बीच में जो लाइन है ना, इनको हटाना है। जैसे वॉइस ओवर, ये मतलब ये लफ्ज़ लिखा हुआ आप इसको हटाएं। ठीक है, उसके बाद ये जो सीन टू लिखा हुआ है, मतलब जो बात करनी है ना सिर्फ वो लिखी हुई है, बाकी ये सीन टू फॉर ये सारी चीज़ें हटानी है। उसके बाद फिर इसकी वॉइस ओवर करानी है। ये 9 को हटा दो, 10 को हटा दो। अब ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है। अब बीच में आप इनको हटाना चाहें, ये जो स्पेसेस आई हुई है आप इनको भी कर सकते हैं। लेकिन हमने वैसे भी फिर भी जाके हमें कैपकट के अंदर इनको रिमूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छी बात आ जाती है। आप देखें, मोटिवेशन अलग लिखा हुआ है, सोशल मीडिया अलग, ई कॉमर्स अलग, स्पोर्ट्स अलग, रेडिट अलग, फेक टेक्स्ट अलग, स्कैरी कंटेंट अलग। मतलब यहाँ पे ना ये इस वजह से मैं डब डब ए आई की ज़्यादा वो करता हूँ। अब इस किसी एक को थोड़ा सा सुन कर ट्राई करें, जो ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, ज़्यादा दमदार हो, आवाज़ में मज़ा आता हो, ये आप उसका करें। इसमें मेल फीमेल, अगर आप मेल को टारगेट करना चाह रहे हैं, या मतलब आपकी जो स्क्रिप्ट बनती है वो उसकी फीमेल की बनती है तो आप फीमेल की वॉइस लें। अगर मेल की बनती है तो मेल की लें।
अच्छा, अब ये इसने बना के दे दिए। उसको प्ले करें, अगर एक्सपोर्ट करें तो तकरीबन ये 1 मिनट 52 सेकंड की ये इसने बना के दिए। तो थोड़ा सा मतलब वैसे सुन के चेक कर लें कि वो सही भी बनी है या नहीं बनी। इसके अंदर कट लग के ये मतलब काफ़ी कम हो जाएगी वैसे तो, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करके MP3 पे एक्सपोर्ट करना है। ये पहले भी आपको पता होगा, मैं मतलब क्योंकि बार बार इसको कर चुका हूँ। ठीक है, वो MP3 पे जाके इसको एक्सपोर्ट करना है। तो वॉइस ओवर हमारे पास आ चुकी है, इमेजेस भी तकरीबन आ चुकी है। अब हमारा अगला काम तकरीबन वही उसका ही बन जाता है, उसका ही रह जाता है कैपकट का। इमेजेस तो ये सारी आ चुकी है हमारे पास। वन बाय वन इनको डाउनलोड करें। याद रखना कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए, कोई भी सीन, कोई आ, इस तरह का कोई भी चीज़ ना हो। ये देखें ना, इनकी अलग अलग थीम है, ये जैसे वो दो कार्टून टाइप है, उसके बाद ये पिज़्ज़ा। ये ऐसी जो ख़ास थीम होती है ना, ये ज़्यादा वायरल होती है। और ये चूँकि है इंग्लिश में, तो मतलब इसका जो फिर व्यूज़ वगैरह आएंगे वो सारे इंग्लिश से आएंगे, मतलब अच्छे प्रीमियम कंट्री से आएंगे। ये नहीं है कि इसको कोई अफ्रीका में बैठ के देख रहा हो। जो हाई RPM निशेज़ होती है ना, वो ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर ही होती है। ख़ासतौर पे इंग्लिश के अंदर जिनका लेना देना होता है, वो ज़्यादातर वही होती है। अच्छा, तो आप इनको डेस्कटॉप पे लाएं या वैसे मतलब आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको कैपकट के अंदर ला के इनको एडजस्ट करना है। वो हम इंशाल्लाह वन बाय वन करके चेक करेंगे। ठीक है, अब ये लाइन में आ गया तो इनको कॉपी करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैप कट ओपन किया हुआ है ना, अगर आप मतलब वैसे डेस्कटॉप पे चले जाएं तो वहाँ से मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ से कॉपी करके इधर लाएं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब जहाँ पे जैसे आपके लिए आसानी हो जाए वैसे ठीक है। अब वॉइस ओवर को भी यहाँ पे लेके आना है ताकि सीन बाय सीन काम हो, कि पहले कौन सी बात आ रही है, दूसरे पे कौन सी है, तीसरे पे कौन सी है, मतलब ये सारे सीन बाय सीन करने हैं। ये वॉइस ओवर ले आए। अब वॉइस ओवर के ज़रिए सबसे पहले जो है ना वो ज़्यादा समझ आएगी, लेकिन उससे पहले इसके अंदर जो पॉजेज हैं, जो खामोशी हैं, इनको हटाना है। पहले सुन के मतलब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, इनको कट लगा लेते हैं, उसके बाद फिर इनको ना वो भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वॉइस ओवर के अंदर जितने भी वो कट्स थे वो निकल चुके हैं। तो इनको बेशक आप कंबाइन कर लें शेयर करके ना।
ये कंबाइन मतलब एक ही वो हो जाएगा ये। अगर कट लगे रहेंगे तो बार बार ये आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, ये कंबाइन हो चुके हैं। अब वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग इनको मैच करना है, मतलब पहला सीन कौन आएगा, दूसरा सीन कौन सा है, तीसरा चौथा, इस तरीके से जहाँ जहाँ तक वो बात आती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ना इफेक्ट लगेगा, उसके जरिए ये थोड़ी सी और वो बन जाएगी। इसके अंदर एनिमेशन लगा लें ताकि तस्वीर थोड़ी सी ज़्यादा वो हो। अच्छा, अब ये ना स्लो स्लो पहले सुन के ना इसको सारे को खुद से एडजस्ट किया है, मतलब इन सारों के अंदर अब एनिमेशन लगाए, क्योंकि ये वैसे भी जो खुद से ही करना पड़ता है। कभी आप ये लगाएं, कभी ये लगाएं, इसमें मतलब आपको वैसे आवाज़ नहीं आती, तो इसको जल्दी जल्दी जो है ना वो कर दिया है। आपने जहाँ जहाँ पे जो जो बात चल रही हो, जहाँ जहाँ तक वो बात चल रही हो, तो फिर आपने उसकी इमेज वहीं तक सेट करनी है। एनिमेशन लगाएं, उसके बाद इफेक्ट लगाएं, ये काफ़ी अच्छा मतलब इफेक्ट है। इफेक्ट इस वजह से लगाते हैं ताकि वो चीज़ वहाँ तक रहे। एक ये इफेक्ट है जो मतलब इसको ना वो स्मूथली नहीं चलने देता, बल्कि उसके करता रहता है। अब इसकी स्पीड आप थोड़ी सी कम कर दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से चले। Sleeps, even the smallest ones dream big. A lone orange figure appears at the subway stairs, clutching a slice of pizza twice his size. He wasn't this strong, he wasn't this fast, but he had something most people don't, the will to keep going. Down there, in the shadows, under the city of dreams, he dragged his prize step by step. Flickering lights, echo of footsteps, his body moving with purpose. Every step a struggle, every breath a battle. When life shines its harsh light on you, so may freeze. Others keep moving. A small orange figure in a single spotlight, staring at his slice. He kept moving. They laughed at him. They chased him. They called him foolish. Security guards appear in pursuit as the figure runs with the slice. But he didn't hear them. He only heard the sound of his goal scraping the floor. The slice was heavy. His arms trembled. अब देखिए, वैसे तो वो आधी वीडियो आपने देख ली। अगर आप चाहें ना तो इनको मतलब इमेजेस को एनिमेट फ्लो से कर सकते हैं। म्यूजिक अगर आपको उसकी अकॉर्डिंग करना हो, कैप्शन जैसे चाहें, तो ये ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको एक थीम का ना एक आइडिया हो जाए कि इस तरीके से ये वीडियो बनती भी है, इमेजेस इस तरीके से होती हैं, इसकी प्रॉम्प्ट ये वाली है, क्योंकि मेन चीज़ होती है प्रॉम्प्ट। अगर आप वो चीज़ सही तरीके से कर लेते हो ना तो फिर आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। लेकिन आपको अगर सही तरीके से प्रॉम्प्ट नहीं आती या उसकी वो थीम नहीं मिलती, तो फिर काम करना हो जाता है मुश्किल। तो स्टोरीज तो भाई आप कोई भी बना लें, कोई भी तरीके से बना लें, किसी भी तरीके से बना लें, वो तो मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपको ना प्रॉपर एक थीम मिले जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। अब जैसे ये थीम मिली हुई है, अब ये ख़ास थीम है ये, क्योंकि अगर बंदे की करें वो तो आम दूसरे उसमें होगा। अब ये इसका येलो येलो उसमें है, मतलब अगर इसके लिबास की बात की जाए तो वो येलो में। अच्छा, पीछे की अगर बात की जाए तो वो उसके जो वो बना हुआ है वो अलग है, और अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए वो उनकी थीम अलग है। तो ये जो ख़ास चीज़ें होती हैं ना, ये इसको एक थीम कहते हैं। तो इनको यूज़ करते अगर आप कोई भी टॉपिक पे काम करते हो, तो आपके लिए जो है ना वो एक स्पेसिफिक वो निश बन जाती है, और उसके लिए काम करना भी आसान हो जाता है और फिर रिजल्ट लेना भी आसान हो जाता है। ये है असल मकसद इसका। तो आप इसके ऊपर करें। कोई भी चीज़ आपको नहीं आती समझ, आप पूछें। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बार बार, मैं पहले भी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ, मैं अब भी कहता हूँ कि आप एआई को यूज़ करना सीखें, एआई को इस्तेमाल करना सीखें, एआई को
अपने रोज़मर्रा के कामों में या वैसे हर वीडियो के अंदर एआई को यूज़ करना सीखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ बनानी आ जाएंगी। सबसे पहले आपको इमेजेस बनानी आएंगी, ठीक है। जब इमेजेस अच्छी बनाने आएंगी फिर उनको अच्छे तरीके से एनिमेट भी करना आ जाएगा। जब अच्छे तरीके से उनको एनिमेट करना आ जाएगा तो आपके लिए और आगे चल के मतलब काम करना आसान हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ एआई को सीखें। एआई को सीखें, सारे जो काम है वो अब एआई के ज़रिए होंगे, ख़ासतौर पे कंटेंट ऑटोमेशन तो चलेगा ही इसी के ऊपर। बाकी आप जिस तरीके से भी करना चाहें वो करें। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।